हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप बड़े ही अच्छे होंगे और कहीं न कहीं अपने कामों में पूर्ण रूप से व्यस्त ही होंगे। और आज मेरे प्यारे साथी, आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। ऐसी देखिए, मैं कहीं न कहीं हर एक पॉइंट को उठा रहा हूँ, जो भी घटनाएँ आज के डेट में हमारे पूरे भारत देश में घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के विषय पर कहीं न कहीं हम चर्चा कर रहे होंगे। और आज जो है हम ऐसे मुद्दे को लेकर आए, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पर, आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा है कि भारत में सबसे घटिया जॉब। हम इसको क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या रीजन है, ऐसा कौन एक जॉब है जिसको मैं इस तरीके से कह रहा हूं। हालांकि मैं इसे, ये जो कहीं ना कहीं देखने का प्रोसेस है इस वीडियो में, वो जो जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक परफेक्टिव ठीक है, उसकी लाइन ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन जो उसमें कार्य हो रही है आज के डेट में, आज के इस समय में, आज के इस युग में हो रही है, वो सबसे दर्दनीय है। ठीक है। अब ये किनके साथ घटित हो रही है, कौन है जो ऐसा हो रही है, तो मैं एक मुद्दा लेता हूं। और ये मेन मेरा जो है वो है प्राइवेट टीचरों पर। जितने भी मेरे प्यारे जो मेरे साथी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी विद्यालय, किसी भी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट टीचर की जॉब कर रहे हैं, उनकी मैं बातें कर रहा हूं। थोड़ी सी अपने अंदर अब बदलने के जो है, अपने आप को बदलने के लिए, अपने उन चीजों को बदलने की अब आवश्यकता हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं हर एक प्राइवेट टीचर को अपना खुद का करना चाहिए। और कुछ ऐसे भी जो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन सभी भाइयों को, मान लो जो भी हमारे साथी हैं, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो ये काम कर रहे हैं उनको, और इसके साथ साथ ये जो भारत में जो घटना घटित हो रही है, मैं सीधा ये भी कहूंगा कि जो यहाँ हमारे भारत देश के सरकार है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस पर भी कड़ी से कड़ी जो है एक्शन लें। ठीक है। मैं इस विषय पर अब क्या पॉइंट है, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। भाई पूरा अंत तक देखिएगा ताकि ये सभी मामला आपको समझ में आए, क्योंकि भाई जिसके साथ ये घटनाएं घटित हो जाती है उसे पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस हो जाता है भाई क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। ठीक है। प्राइवेट टीचर का दर्द। भाई प्राइवेट टीचरों का दर्द इतना भयानक होता है ना कि उसका कोई भी इति नहीं है। ठीक है। कोई नहीं, जो है, कहते हैं कि शब्द ही नहीं है कि इनके पर कुछ वैसा चीज कहा जाए जो प्राइवेट टीचरों पर बीतती है। ठीक है। अब बात आ जाती है प्राइवेट टीचर, जो भी हमारे प्राइवेट टीचर, इनके विषय पर अगर हम बात कर लेते हैं, दुनिया का सबसे सस्ता प्राइवेट टीचर, सबसे सस्ता मजदूर जो है वो प्राइवेट टीचर है। मैं सबसे सस्ता क्यों कह रहा हूं, इसके विषय पर भी, इसके पीछे भी कारण होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हम यहाँ पर आप लोगों को चीजें दिखा देता हूं कि प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर में पहले तो अंतर देख लीजिए कि क्या होता है मेरे भाई। एक पॉइंट हम बताऊंगा आप सभी को, अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही जरूरी है आप लोग को जानना। प्राइवेट टीचर में क्या होता है कि पहले तो वेतन कम होता है और सरकारी में वेतन अच्छा खासा मिलता है। दूसरी बात करते हैं, कोई छुट्टियां नहीं। हालांकि छुट्टियां मिलती हैं लेकिन उस हिसाब से पेमेंट कटना और बहुत सारी चीजें होती हैं, उस हिसाब से चलता है। सरकारों में सरकारी सुविधाएं वो मिलती ही रहती हैं, छुट्टियां भी उनके हिसाब से जो भी तय रहता है वो आपको मिलता है। अगर कुछ इमरजेंसी पड़ता है उसके लिए अलग से मिल जाती है। ठीक है। और इसमें जो होता है, अगर सरकारी टीचर है तो एक तरफ से पूर्ण रूप से आपका सम्मान, और हर तरफ से भाई आप लोग जो है सही रहते हैं। ठीक है। भविष्य देखिए, प्राइवेट टीचर में भविष्य की कोई गारंटी नहीं, आप गारंटी नहीं है आप लोगों का, जितने भी प्राइवेट टीचर है गारंटी नहीं है कि भाई जीवन में कुछ आगे बढ़िया कर पाएंगे, ये सत्य है। और सरकारी टीचर वो बहुत कुछ कर लेते हैं भाई, उनके पास वो सारी सुविधाएं होती हैं। हम यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी में क्यों कंपेयर किए हैं, इसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि भाई पहले तो ये समझिए कि है एक्चुअली क्या चीजें। ठीक है। अब आ जाइए, हम देखते हैं कि प्राइवेट टीचरों की सैलरी 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 8,000, 9,000, इस टाइप की सैलरी, बहुत कहीं कहीं वैसा हो जाता है 12 से 15,000। क्या होने वाला है 12 से 15,000? ये 4,000, 8,000, 5,000, 6,000 सैलरी लेकर क्या कर लोगे आप लोग? ये हम बता रहे हैं, आप लोग क्या ही कर पाओगे। हम इतना कहेंगे कि एक मजदूर जब काम करने जाता है, जो मजदूरी करता है, उसकी सैलरी 500 रुपये पर डे का होता है। और वह जो भी मिस्त्री वगैरह होता है आज के समय देखिए, कम से कम 700 से लेकर 800 तक का उसका खुद का अपना होता है।
मतलब कि अगर इसके हिसाब से अगर कहें कि महीने का आपका जो है टोटल 15,000 रुपया सैलरी हो रहा है और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो कम से कम 21,000 से लेकर 24,000 25,000 तक का भी हो जाता है। 24,000 तक की सैलरी होती है। भाई अच्छा तो यही लोग हैं। टीचरों में क्या है, अब यहाँ पर टीचर की सैलरी पहले तो वो 2,500 से लेकर जो है 2,500 से लेके जो भी आपका जो है 10,000 तक का है, तो इस 2,500 से 10,000 के मध्य की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको ये तो सुबह इतना जल्दी जाना है। कुछ ऐसे टीचर है जो बिना खाए वहां तक पहुंचते, जैसे लगता है बड़का नौकरी वो लोग कर रहे हैं, बिना खाए सुबह से लेके दोपहरिया ले। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये सैलरी आपका फिक्स तो रहता ही है, समय अनुसार आपको नाश्ता पानी सब कुछ भोजन वगैरह हर चीज मिलता रहता है। अगर आपके कहीं काम ऐसा कुछ लोग करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये होता है कि उनके पास वो काम करने गए, उनका दिहाड़ी जो भी बन रहा है वो ठीक है, उसके बाद उनको दोपहर में पूरा अच्छे से बढ़िया तरीके से उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। अगर वो नहीं मार्केट से खरीद लाते खुद बनाकर खिलाना पड़ता है। और टीचरों में क्या है, अधिकतर टीचरों में तो ऐसे विद्यालय में, ऐसे कोचिंग संस्थाओं में ऐसा होता ही नहीं है। अरे भाई एगो समोसा खाने से क्या हो जाएगा, दो समोसा खाने से क्या हो जाएगा, इससे क्या होने वाला है। जो कहा जाता है थोड़ा हर चीज का मेंटेनेंस करना बेहद जरूरी है। पहली पॉइंट, और कुछ सैलरी भी बढ़ाना, सैलरी अपने हक का मांगिए, यही चीजें मैं आपसे कहूंगा। अभी थोड़ी सी और आगे देख लीजिए, स्कूल और कोचिंग का काला सच। स्कूल और कोचिंग का जो अभी हमने बताया, स्कूल और कोचिंग में क्या होता है, पहली पॉइंट, स्कूलों में सबसे बड़ी लापरवाही चल रही है कि जो प्राइवेट टीचर हैं, वो मतलब प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, उसमें क्या होता है कि जो 12वीं पास बच्चा होता है उसी से क्लास करवाने लगते हैं। क्या होगा उससे, 12वीं पास लड़का वो हाई क्वालिटी हर चीज जो है बेटर रूप से दे पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज वहां से ये होने वाला मतलब होता है। दूसरी की अब अगर बात कर लेते हैं तो भाई अगर कोई फुल एजुकेटेड टीचर आता है, अच्छा खासा उसके सब कुछ है, तो भाई सैलरी क्या मांग करेगा, 100% करेगा। अब सैलरी का मांग वो कर दिया 15,000 रुपया कर दिया, और 15,000 में ये 10वीं 12वीं पास बच्चों को लेकर पढ़वा रहे हैं, तो वो 15,000 में 3 आएंगे, 15,000 में एक आएगा, तो किसको करेंगे। तो आज के समय में ये प्राइवेट टीचर वाले यही काम कर रहे हैं कि जो 12वीं पास ऐसा कुछ हो जा रहा है उन्हीं को बुला ले रहे हैं और बुला के जो है उनसे पढ़वा रहे हैं। भाई जहां पर 15,000 एक को देना हो, 15,000 में 3 को रख रहे हैं, 4 को रख ले रहे हैं, कुछ लोग 4-5 को रखते हैं, 2,500 की सैलरी में पेट रखा जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, ये सीधी सीधा बात करूं, जो भी कहा जाता है देश के भविष्य यही बच्चे हैं, बस इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। भारत में भी इस पर ध्यान देना है। भारत में देखिए नेपाल वगैरह, नेपाल में जाइए, पहले तो बहुत अच्छा काम किया नेपाल वाले कि वहां का जो प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं या स्कूल है उसे बंद कर दिया गया। वही सेम प्रोसेस भारत में भी करो, एकदम 100% करो, बिना किसी रिक्जिक का करिए। और क्या उसके अलावा और क्या चीजें करनी चाहिए मैं अभी आगे भी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो यह है मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित किया जाए। अगर मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है, ये किसी कहीं इधर उधर से करके काम चलाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यता प्राप्त विद्यालय होनी चाहिए जहां पर सब कुछ एकदम व्यवस्थित रूप से सब कुछ सही रहे। ठीक, ये मान्यता प्राप्त कराना, अगर जो मान्यता प्राप्त चाहे वो कोचिंग हो गया चाहे स्कूल हो गया, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए, ताकि ये जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो आज के डेट में वो अपने कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो करने के लिए रहते हैं, तो भाई उनकी भविष्य सही तरीके से हो सके और पूरा व्यवस्थित रूप से हर एक चीज का करिए। टीचर हैं उनकी भी जांच करवाइए कि हाँ वो फुल एजुकेटेड हैं कि नहीं है। ये सारी प्रोसेस देखते हुए उस संस्था को चलाने की अनुमति दीजिए, यही मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, अगर हमारी देखिए गवर्नमेंट तक जा रही है, अगर वीडियो जाए तो शायद मतलब कि इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करिए। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहूंगा कि जो भी हमारे भारत देश की जितने भी जनता है, नागरिक है, वो भाई इसे थोड़ा सा शेयर करिए, इस पर सपोर्ट करिए, ताकि इस पर भी कड़ी से कड़ी एक्शन हो सके। प्राइवेट टीचरों का, प्राइवेट विद्यालय कोचिंग संस्थाओं का ये जो धंधा है बेमतलब वाला, ये पूर्ण रूप से बंद हो सके। ठीक, जो मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें पूर्ण रूप से बंद किया जाए, बिल्कुल सही जवाब है। इन पर ताला लगा दिया जाए, मान्यता प्राप्त रहेगा तो उसको चलाइए, नहीं मान्यता प्राप्त है सीधा बंद करिए, बस आगे कुछ नहीं।
फुल एजुकेटेड टीचर रखिए, जिससे बच्चों का भविष्य बिल्कुल सही रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक का अच्छा सैलरी होना चाहिए। अगर फुल एजुकेटेड रहेगा, अच्छी खासी सैलरी रहेगी, तो अच्छा खासा वो कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाने का भी प्रयास करेगा। क्योंकि भाई आज के डेट में ये टीचरों को 2,000-4,000 देकर क्या ही होगा ना, उनका कभी भविष्य बनेगा। पहली पॉइंट सैलरी नहीं मतलब अच्छा मिलता है। दूसरा है कि सभी सैलरी समय पर नहीं मिलती है। यहाँ पर सैलरी समय पर दीजिए तभी ना। देखिए सैलरी, जितने भी अध्यापकगण हैं कहीं ना कहीं डिपेंड उसी पर रहते हैं। वो किस लिए उस संस्था में जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो ये सोचते हैं भाई मुझे कुछ पैसा मिलेगा, मैं वहां जा रहा हूँ। तो अब वहां जा ही रहे हैं तो भाई उनकी सैलरी टाइम टू टाइम देते रहिए। इसमें सभी चीज का जो है प्रॉफिट रहने वाला है, ताकि वो बच्चों के साथ अच्छे से हर चीज को बताए समझाए, उसकी भी स्थिति सही रहे। देखिए टीचरों की जो दयनीय स्थिति होती है ना, बहुत दर्दनीय होती है। ये सुबह जाते हैं, अपना भविष्य न अपने भविष्य का फिक्र न करते हुए दूसरे के भविष्य बनाने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे देते हैं। तो भाई इस पर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही था आप सभी के लिए। बस इस वीडियो में जो चीजें मैंने आप सभी को बताया, इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करिएगा। मैं साफ सीधी का मुद्दा एक ही कहूंगा कि जो भी जितनी भी भारत देश में ये कोचिंग संस्थाएं या जो प्राइवेट विद्यालय जितनी भी चल रही हैं, इस पर इन सभी का जांच करवाइए, पूर्ण रूप से जांच करवाइए। किसी भी प्रकार की थोड़ा सा भी लापरवाही मत करिए, पूर्ण रूप से जांच करवाइए। और जांच के अकॉर्डिंग में इतना देखिए कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, फुल एजुकेटेड टीचर वहां पर है कि नहीं है, वहां पर पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ को जो है अच्छे तरीके से करिए धरिए। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जितने भी टीचर हैं, अब हम प्राइवेट टीचरों की बात कर लेता हूं। अगर वो कहीं भी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो अपना डिमांड रखिए भाई। आप अपना डिमांड रखेंगे नहीं तो फिर कभी जीवन में फिर ये प्राइवेट वाले जितने भी जो वहां के प्रबंधक जो संचालक होते हैं ना, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई आओ तुम्हें हम 15-20 हजार 30 हजार रुपया तक कर देंगे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो यही सोचेंगे कि भाई कम पैसे में आए, पढ़ाई चला जाए, बस और कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। फीस लेते हैं सब 500, 1,000, 1,800, 1500, कोई 2,000, 3,000, 5,000 तक का फीस लेते हैं। और सैलरी क्या देते हैं जो टीचर पढ़ाता है? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेट टीचर बनना बिल्कुल ही सही नहीं है। हाँ, मैं इतना आपसे कहूंगा कि यदि आप लोग जितना मेहनत, देखिए मैं इस फील्ड में लगभग पिछले कई सालों से हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लगभग 4-5 साल में जो है तकरीबन 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत बढ़िया चीज आप कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। आप जितना समय इन चीजों में दे रहे हैं, फालतू की बर्बादी कर रहे हैं, उतना समय आप सभी लोग अपने खुद के सेल्फ स्टडी में दीजिए, अपनी खुद की तैयारी में दीजिए, ताकि आप आने वाले समय में जितनी भी अगर वैकेंसी आ रही है, कोई कहेगा भाई गवर्नमेंट जॉब अपना हासिल करिए, चाहे गवर्नमेंट में टीचर बनिए, चाहे कुछ भी, बहुत सारे फील्ड है गवर्नमेंट का, उसमें आप जाइए, या फिर अपना एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करिए जिसमें आप सभी लोग का सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो 4 साल 5 साल आप किसी विद्यालय में जाकर दे रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। 2,000-4,000 लेकर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो 3 साल 4 साल आप दे रहे हैं वहां पर, अगर 3-4 साल या तो अपनी खुद के करियर बनाने में, अब करियर बनाने के अकॉर्डिंग चाहे आप गवर्नमेंट में भागिए, चाहे अपना खुद का बिजनेस में दीजिए। 100% बिजनेस हो चाहे ये गवर्नमेंट जॉब हो, वो एक समय मांगता है, अच्छी तरीके से तैयारी मांगता है। तो आप उसके लिए पूर्ण रूप से फिट होइए और अपनी जो है इस फील्ड में जाइए। ये टीचिंग लाइन में कोई बहुत बड़ी स्कोप नहीं है। आप इसमें इसे पूर्ण रूप से जो है स्किप करिए और आगे आप बढ़िए। ठीक है, और दूसरी बात कहें कि अगर टीचिंग के, तो भाई मैं गवर्नमेंट से, जो हमारे भारत, जैसे हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं, मतलब कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, हम उनसे आज जो है विनती करूंगा, सीएम है उनसे विनती करूंगा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ से, कि भाई इस पर थोड़ा सा विचार करिए और इन पर थोड़ा एक्शन लीजिए। और अपने जो भी, चाहे गवर्नमेंट में जो भी विद्यालय है, उस विद्यालय में अच्छा खासा, वैसे भी तो शिक्षकगण है ही हैं, और उस पर भी थोड़ा सा आप, थोड़ा सा प्रशासन को टाइट करिए और अच्छी तरीके से वहां पर शिक्षा दिलवाइए। यही आप जो है सही रहेगा। और दूसरी नंबर कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ऐसा चीज चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों, विद्यालय, कोचिंग संस्थाओं में, तो उन्हें अगर मान्यता प्राप्त है तो भाई उनको चलाने की अनुमति पूर्ण रूप से दीजिए। यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तो बंद करने की आदेश दे दीजिए। धन्यवाद। बस इतना ही आपसे कहना था, बाकी कुछ भी नहीं। तो बाकी आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।